आज का हमारा टॉपिक है वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसे वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट या आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहा जाता है, फ्रेंड्स इसे KW से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए जानते हैं कि वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। डिस्कस करते हैं वाटर की टू यूनिक प्रॉपर्टीज़ को ताकि आप बेहतर तौर पर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को अंडरस्टैंड कर सकें। फ्रेंड्स, वाटर एक्ट करता है एज अ वीक एसिड और एज अ वीक बेस अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वाटर के टू मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं और फर्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है एज अ वीक एसिड, जबकि सेकंड वाटर का मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है एज अ वीक बेस। और इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस फॉर्मेशन हो रही है। फ्रेंड्स, वाटर की इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से वाटर को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या है? एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो कि बवक्ते ज़रूरत एज एन एसिड भी एक्ट कर सके और बवक्ते ज़रूरत एज अ बेस भी एक्ट कर सके। वाटर बवक्ते ज़रूरत एज एन एसिड या एज अ बेस एक्ट करता है और यही वजह है कि वाटर को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। सेकेंड, वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि फ्रेंड्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इटसेल्फ आपस में भी रिएक्शन करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास टू वाटर की मॉलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल जो कि वीक एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है, जबकि सेकेंड वाटर का मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है एज अ वीक बेस। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा है इसे सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर कहा जाता है और इसके रिजल्ट में हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस फॉर्मेशन होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर स्लाइटली डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में, और ये वाटर की डिसोसिएशन जो है ये इक्विलिब्रियम में हो रही होती है। यही वजह है कि हम यहाँ अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन को। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। यहाँ से हम पुट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन केमिकल रिएक्शन को देखते हुए। फ्रेंड्स, अब हमारे पास Kc इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इनटू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन को, जो कि प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो कि रिएक्टेंट को शो कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर स्लाइटली डिसोसिएट होता है और इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। यही वजह है कि फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि वाटर की कंसंट्रेशन क्योंकि कांस्टेंट होती है, यही वजह है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम Kc के साथ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को भी लिख देंगे। अब हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी कि Kc इंटू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर is equal to the equilibrium concentration of hydrogen ion into the equilibrium concentration of hydroxyl ion. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है और इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट होती है क्योंकि ये बहुत स्लाइटली डिसोसिएट करता है। यही वजह है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की जगह हम कांस्टेंट का टर्म लिख देंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब हमने इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख दिया है कि Kc इंटू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट किसकी जगह हमने रिप्लेस करके लिखा है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बजाय अब हमने कांस्टेंट लिख दिया है, और ये इक्वल है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की। टू कांस्टेंट हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। फर्स्ट है हमारे पास Kc और सेकंड है कांस्टेंट। अब इन दो
कांस्टेंट को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट हमने बनाया है और यहाँ पर Kc इंटू कांस्टेंट की बजाय अब हमने एक नया टर्म यूज़ किया है जो है Kw। फ्रेंड्स यहाँ पर Kw रिप्रेजेंट करता है वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट को, या फिर हम कहेंगे कि वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट को, या फिर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को। Kw इक्वल है हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के। आप देख सकते हैं कि वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है इक्वल है किसके, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के। प्रोडक्ट वाटर का क्या होता है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है ये वाटर की फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर जो आयोनिक प्रोडक्ट है वाटर का ये शो करता है वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट को। वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास जो वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 1 इंटू 10⁻⁻14। फ्रेंड्स याद रखें कि वाटर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। Calculation of the water dissociation constant Kw value, that is 1 into 10⁻⁻14 at 25 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁻14। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है Kw से, वो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के इक्वल होता है। और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन। फ्रेंड्स ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को। फ्रेंड्स फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻16 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि हमारे पास है वो है 1000 ग्राम्स पर लीटर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो कि हमारे पास है वो है 18 ग्राम्स पर मोल। हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर फ्रेंड्स, और जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वो है 55.5 मोल्स। इक्वेशन 1 को हम लेते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी ये इक्वेशन को फाइंड आउट किया है, वो है हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू Kc इनटू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। फ्रेंड्स यहाँ हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। यहाँ पर Kc की जगह अब वैल्यू को पुट कर चुके हैं जो है 1 इंटू 10⁻⁻16 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को पुट कर दिया है जो कि है हमारे पास 55.5। रिजल्ट आ जाता है हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁻14। फ्रेंड्स ये 1 इंटू 10⁻⁻14 जो है ये आंसर आया है हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का, और ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम जानते हैं इक्वल होता है Kw के, जो कि वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और स्लाइटली डिसोसिएट होने के बाद ये प्रोड्यूस करता है इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन को। यही वजह कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने रिप्रेजेंट किया है इसको कुछ इस तरीके से कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन से। जैसे कि ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट Kw इक्वल है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁻14। फ्रेंड्स हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो वाटर डिसोसिएट होता है तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है। मींस जितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे उतने ही डेफिनेटली हाइड्रोक्सिल आयन भी प्रोड्यूस होंगे वाटर में। यही वजह है कि सेकेंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन की बजाय फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है, जबकि सेकेंड इक्वेशन में हमने हाइड्रोक्सिल आयन को रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोजन आयन से, क्योंकि दोनों की
की कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन में हमने क्या लिख दिया है कि जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन वो इक्वल है 1 × 10⁻⁻14 के। फ्रेंड्स, अब दोनों हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब हम 2 टाइम्स है तो इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, और ये क्या है हमारे पास। अब थर्ड इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर हमने लिया है और ये इक्वल है 1 × 10⁻⁻14 के, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वाटर में कितनी है। तो जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे, मींस हाफ लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो 1 × 10⁻⁻7 है। ठीक है, क्योंकि 1 × 10⁻⁻14 में हमारे पास हाफ कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की और हाफ कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की है। तो जब इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन वो है 1 × 10⁻⁻7। फ्रेंड्स, याद रखें कि हमारे पास ये जो वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट में हमने यहाँ पे मालूम किया कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया 1 × 10⁻⁻14 है प्योर वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस में। अब फ्रेंड्स, इसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, और इस कंसंट्रेशन के ज़रिए हमें ये भी मालूम हो सकता है कि क्या ये सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर होगी, तो इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। A solution is neutral when the hydrogen ion concentration is equal to 1 × 10⁻⁻7 moles per cubic decimeter। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास सोल्यूशन न्यूट्रल होगा जबकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर होगी। दूसरी तरफ हमें कैसे मालूम होगा कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो फ्रेंड्स, अ सोल्यूशन इज एसिडिक व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर से, तो इस कंडीशन में हमारे पास सोल्यूशन एसिडिक होगा। दूसरी तरफ अ सोल्यूशन इज बेसिक व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज लेस देन 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर से, तो इस कंडीशन में हमारे पास सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक सोल्यूशन होगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के जरिए इजीली मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। KW एंड PKW। फ्रेंड्स, KW रिप्रेजेंट करता है वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट को, जबकि PKW रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव लॉग ऑफ वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट KW को। यहाँ पर P रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस लॉग को। फ्रेंड्स, PKW इक्वल होता है माइनस लॉग ऑफ KW के। यहाँ हम जानते हैं कि KW की जो वैल्यू है वो है 1 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। फ्रेंड्स, जब ये वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास PKW इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁻14 आ जाएगा। जब इसका नेगेटिव लॉग लेंगे इस वैल्यू का, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो PKW की होगी 14। PKW की वैल्यू 14 जो है ये हमें गिवन है वाटर के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए और बेइंतहा प्यार और मोहब्बत से नवाजने के लिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स।